छत्तीसगढ़ से हैं। छत्तीसगढ़ से हैं। क्या माहौल बसपा का छत्तीसगढ़ में देख रही हैं आप? 9 अक्टूबर का जो उत्तर प्रदेश में जो कार्यक्रम हुआ उससे पूरे देश का मनोबल बढ़ा है और हमारे छत्तीसगढ़ के साथी तो बहुत ही जो है चार्ज हो गए हैं। हम लोग राजस्थान से हैं। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के शासनकाल की जो उपलब्धियां हैं वो डायरेक्ट वहां तक पहुंचती है क्योंकि नजदीकी मामला है। तो वहाँ बीएसपी बड़े पैमाने पर राजस्थान में दिखाई देती है। चाहे तेलंगाना हो चाहे आंध्र प्रदेश, मतलब साउथ की पट्टी, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को अपना आदर्श मान के बहुत आगे बढ़कर काम करें। आज जो बहन जी ने मीटिंग बुलाई है उस आदेश को फॉलो करने के लिए हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। आने वाले समय में फिर हमारी मुख्यमंत्री उनका जो आदेश हमें आज मिलेगा उसको जाके जमीन पे लागू करेंगे। पंजाब में बसपा कितनी मजबूत है, कितनी जरूरत है उसको काम करने की? देखिए, बसपा हर दिन मजबूत हो रही है। नमस्कार, स्वागत है दोस्तों आपका। आप क्रिएटिव न्यूज़ देख रहे हैं, आपके साथ में हूं शबाब। उत्तर प्रदेश में बहन जी ने एक सप्ताह के भीतर दूसरी इंपॉर्टेंट बैठक और बुला ली। 9 तारीख को रैली हुई, 16 तारीख को उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के पदाधिकारियों को बुलाया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के चुनावों पर डिस्कशन हुआ। क्योंकि अगले साल उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के अलावा कई और राज्यों में भी चुनाव है, लिहाजा बसपा सुप्रीमो मायावती ने इस वक्त नेशनल कोऑर्डिनेटर्स, तमाम दूसरे राज्यों के प्रदेश अध्यक्षों को बुलाया है। आप देखिए, देश भर से बसपा के लोग इस समय पार्टी कार्यालय में मौजूद हैं। जबरदस्त तैयारियां जो है इन लोगों की हैं। सर, कहां से आप आए हैं? तेलंगाना प्रदेश है। अरे, तेलंगाना में तो अभी चुनाव में वहाँ थोड़ा सा समय है। क्या तैयारी है, कैसे बसपा को, कैडर को वहाँ पर मजबूत करना है? तेलंगाना प्रदेश में बहन जी का, आदरणीय बहन जी का आदेशानुसार और हमारा सेंट्रल कोऑर्डिनेटर का आदेशानुसार पूरा तेलंगाना प्रदेश में डिस्ट्रिक्ट कमेटी और विधानसभा कमेटी, सेक्टर कमेटी, बूथ लेवल तक पार्टी का निर्माण हो जा रहे हैं। कैसे वहाँ पर देख रहे हैं बसपा के लिए कितनी जमीन है और कितना मजबूत वहाँ पर बसपा का बेस देखते हैं? अभी तेलंगाना में बहुजन समाज पार्टी को बहुजन विचारधारा, महापुरुषों का विचारधारा बारे में पूरा समाज अंदर गाँव जाके पूरा विचारधारा बोल के पूरा पार्टी आगे लेके जाने के तैयार कर रहे हैं। जमीन पर बहुत ताकत है अभी अंदर। सर, आप? मैं तेलंगाना प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। अरे वाह, प्रदेश अध्यक्ष जी, बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधों पर है बहुजन मूवमेंट को वहाँ तक पहुँचाने की। कैसे देख रहे हैं, क्या वहाँ पर बसपा के लिए माहौल दिख रहा है? जब ये उत्तर प्रदेश में बहन जी बड़ी मीटिंग लग गए वहाँ तो जोश बढ़ गया वहाँ। और दूसरी बात है वो तेलंगाना मूवमेंट, वो पूरा जो भी उम्मीद था लोगों को, उम्मीद भी चले गया। तो कांग्रेस भी नहीं मान रही, वो बीजेपी तो मानते भी नहीं वहाँ। तो कांग्रेस भी पूरा धोखा कर दिया लोगों को। अब तो पूरा लोग तेलंगाना प्रदेश में बीएसपी रैली का इम्पैक्ट है उधर लखनऊ में जो 9 तारीख को रैली हुई, उसका इम्पैक्ट दिख रहा है सर उधर? बहुत बढ़िया इम्पैक्ट हो रहा है। आदरणीय बहन जी का जो संदेश है उसका असर हमारा तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भी हुआ है। अभी वहाँ पर भी लोगों को डर है। अभी जो चुनाव आने वाला है हमारे लोकल चुनाव, उसके बारे में वो लोग बहुत बेचैनी से इंतजार कर रहे हैं कि इस बार कुछ ना कुछ बहुजन समाज पार्टी का यहाँ खाता खुलेगा। तो देखिए, ये तेलंगाना से तमाम लोग आए थे। मैम, कहाँ से? छत्तीसगढ़ से हैं। छत्तीसगढ़ से हैं। क्या माहौल बसपा का छत्तीसगढ़ में देख रही हैं आप? कैसे वहाँ पर चीजों को बसपा के मूवमेंट की तरफ बढ़ता दिखती है? देखिए, अभी तो हम लोगों को जो अप्रैल से सितंबर तक का संगठन मजबूत करने का काम मिला था, बहुत ही हम लोगों ने ईमानदारी और निष्ठा से किए। और 9 अक्टूबर का जो उत्तर प्रदेश में जो कार्यक्रम हुआ उससे पूरे देश का मनोबल बढ़ा है और हमारे छत्तीसगढ़ के साथी तो बहुत ही जो है चार्ज हो गए हैं। और ये बात समझ आई कि लखनऊ के कार्यक्रम से कि बीएसपी की जड़ें बहुत गहरी हैं और विरोधी ताकतें कितना भी जोर लगा ले बीएसपी को मिटा नहीं सकते। और अगली जो 27 है यूपी में रिजल्ट आएगा और हम लोग भी छत्तीसगढ़ में सरकार बनाने के लिए पूरा भरसक प्रयास करेंगे। हालांकि छत्तीसगढ़ में भी एसटीज की, तो ऐसे में बहन जी का वहाँ पर प्रभाव है, लोग पहचानते हैं बहन जी को वहाँ पर? जी, बिल्कुल, बहुत अच्छे से पहचानते हैं। और उसी का परिणाम है कि हमने लगातार जो है इसी बार को छोड़ करके 89 से हम लोग लगातार विधायक जिताते आ रहे हैं। कभी 1 विधायक, कभी 2 विधायक, कभी 3 विधायक। तो इस तरह से हमने बारी बारी से जो है अभी तक 8 विधायक जिता चुके हैं और बाकी जगहों पर भी अच्छा खासा वोट पड़ता है। आने वाले समय में इन सभी बातों को ध्यान में रख करके संगठन को मजबूत करेंगे और आगे 28 में सरकार बनाएंगे छत्तीसगढ़ में। 2028 में छत्तीसगढ़ में चुनाव होना है, छत्तीसगढ़ में भी तैयारियां पूरी हैं। सर, किस राज्य से आप आए हैं? हम लोग राजस्थान से हैं। राजस्थान से हैं। कैसे तब वहाँ पर बसपा की तैयारी है? क्या कुछ चुनाव को लेकर के, बसपा मूवमेंट को लेकर के वहाँ पर आप लोग जमीन पर काम कर रहे हैं? देखिए, बहुजन समाज पार्टी राजस्थान में बड़े पैमाने पर बीएसपी का जनाधार है क्योंकि पिछले 4-5 चुनाव से देखें हर बार बहुजन समाज पार्टी राजस्थान में सीटें जीतती रही है। अभी भी हमारे 2 विधायक हैं, इससे पहले हमारे 6 विधायक थे, उससे पहले 3 थे, फिर 6 थे। हर बार हम लोगों ने रिजल्ट देने का काम किया। बहुजन समाज पार्टी का जनाधार राजस्थान बहुत अच्छा, और खासकर जो उत्तर प्रदेश से सटा हुआ बेल्ट है, भरतपुर है, धौलपुर है, करौली है, चूरू झुंझुनू है, जहाँ आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के शासनकाल की जो उपलब्धियां हैं वो डायरेक्ट वहाँ तक पहुँचती है क्योंकि नजदीकी मामला है। तो वहाँ बीएसपी बड़े पैमाने पर राजस्थान में दिखाई देती है। और अब की बार भी हम लोगों की तैयारी, हम लोग राजस्थान में इतनी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे क्योंकि अभी 9 अक्टूबर को जो आदरणीय बहन कुमारी मायावती ने रैली की है लखनऊ में, ऐतिहासिक रैली, उस रैली के बाद पूरे देश में ये मैसेज गया है कि बहन कुमारी मायावती मजबूती के साथ अब खड़ी हो गई और मजबूती के साथ पूरे देश में बीएसपी के जनाधार को बढ़ाने का काम हम लोग कर रहे हैं। और हमें भरोसा है कि आने वाले 2028 में जो राजस्थान में चुनाव होगा वहाँ बहुजन समाज पार्टी बहुत अच्छा रिजल्ट दे पाएगी। सर, दूसरे राज्यों के चुनाव में एक ये बड़ी दिक्कत पैदा हो जाती है कि वहाँ पे जब विधायक जीत जाते हैं तो फिर वो जो मौजूदा सरकार है उसके साथ मिल जाते हैं। बिहार में इसके कई उदाहरण हुए, विधायक 1 जीता, 2 जीता, फिर बाद में वो जदयू के साथ चला गया। ऐसा राजस्थान में ना हो, इसके लिए क्या आप लोगों की तरफ से तैयारी की जाती है? कैसे बहन जी की बात को वहाँ तक कन्वे करते हैं? मैं एक्चुअली सुरेश आर्य, मैं भी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना देख रहा हूँ। आप आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। ये आंध्र प्रदेश में भी अगर मैं जिक्र करूँ तो कैसे इसको देखते हैं कि जो सिटिंग एमएलएज हैं जो जीत जाते हैं वो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज में ना जाएं जो सरकार में? अभी ऐसा है कि आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का जो 9 अक्टूबर का प्रोग्राम था, ये पूरे देश में एक बहुत बड़ा मैसेज गया। और हमने ये देखा कि जो साउथ में भी है हमारी बहुत अच्छी रैली हुई और हमने बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम हुए क्योंकि ये इसका इम्पैक्ट पूरे देश के अंदर हुआ।
और वहाँ भी एक एक अच्छी लहर है, चाहे तेलंगाना हो चाहे आंध्र प्रदेश, मतलब साउथ की पट्टी आदरणीय बहन कुमारी माधवी जी को अपना आदर्श मानकर बहुत आगे बढ़कर काम करें। तो देखिए तमाम राज्यों से लोग आए हुए हैं और वो लोग अपने अपने स्तर से तमाम चीज़ों को बता रहे हैं और कुछ और लोग भी हैं तमाम दूसरे राज्यों से आए हुए। सर किस स्टेट से आप हैं और कैसे वहाँ पर बसपा की तैयारी? हमारा परिचय आदरणीय बहन कुमारी माधवी जी के कार्यकर्ता के रूप में है। मेरा नाम रणधीर सिंह बेनीवाल है। हम लोग केंद्रीय कोऑर्डिनेटर बहुजन समाज पार्टी से, और आदरणीय बहन कुमारी माधवी जी ने जो रैली की थी उसका बहुत बड़ा संदेश पूरे देश में गया है, और आज जो बहन जी ने मीटिंग बुलाई है उस आदेश को फॉलो करने के लिए हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। अब दूसरे राज्यों में अगले साल कई राज्यों में चुनाव होने हैं, यूपी के साथ और यूपी से पहले भी, तो बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं उन राज्यों में, बूथ को मजबूत करना, वहां पर लोकल बॉडी को मजबूत करना। लगता है कि समय पर्याप्त है काम करने के लिए? बहन कुमारी माधवी जी ने नीतियां बनाई है, उसको नीचे तक फॉलो करवाने का काम किया जाएगा, और निश्चित तौर पर आदरणीय बहन कुमारी माधवी जी इस बार उत्तर प्रदेश में खासकर सरकार बनाने के लिए पूरी तरह से तहदा कर लिया कि सरकार बनाने का काम करना ही है। सर किस तरीके से आप देख रहे हैं तैयारियों को, और अपने राज्य में बसपा की बूथ को मजबूत करने के लिए, ग्राउंड को मजबूत करने के लिए क्या मूवमेंट है? हमारी नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी, राष्ट्रीय अध्यक्षा बहुजन समाज पार्टी, पूर्व की मुख्यमंत्री और आने वाले समय में फिर हमारी मुख्यमंत्री, उनका जो आदेश हमें आज मिलेगा उसको जाके जमीन पे लागू करेंगे। बहुजन समाज पार्टी पंजाब का, मैं ये कह सकता हूँ कि जिस तरह उत्तर प्रदेश में बहन जी का अब पूरा जलवा है, इसी तरह से बहन जी की लीडरशिप में पंजाब भी पूरे जोश से आगे बढ़ रहा है, और 2027 में बहुजन समाज पार्टी वहाँ कांग्रेस, अकाली और भाजपा के साथ पूरी टक्कर लेके पंजाब में बहुजनों के हाथ में सत्ता देने का कार्य करेगी। क्योंकि पंजाब तो कांशीराम जी का घर रहा है, गढ़ रहा है, वहां से ही ये मूवमेंट शुरू हुआ महाराष्ट्र के साथ, तो ऐसे में पंजाब पर बड़ा जिम्मा है। गठबंधन में चुनाव लड़ना या अकेले चुनाव लड़ना, आपको क्या दिखता है पंजाब में बसपा कितनी मजबूत है, कितनी जरूरत है उसको काम करने की? देखिए बसपा हर दिन मजबूत हो रही है। जो बहन जी ने प्रोग्राम दिया है ग्रास रूट लेवल तक संगठन को मजबूत करने का, और जो अब हम उम्मीद रखते हैं कि सब कांशीराम जी का जो प्रदेश है वो भी इस वक्त बहन जी के लिए, तो पंजाब में भी तैयारियां पूरी हैं। सर किस तरीके से तैयारियां हैं और कैसे राज्यों में बसपा के मूवमेंट को लेकर जाना है, कैसे चीज़ों को बनाना है, क्या कमियां दिख रही हैं? हमें तो पंजाब में जो बहन जी ने हमें संदेश दिया, हमारे अध्यक्ष जी बता कहते हैं उसको इम्प्लीमेंट कर ले। मैं डॉक्टर नक्षत्र बार वहाँ से विधायक हूँ पंजाब से, और बहुजन समाज पार्टी के आशीर्वाद बहन कुमारी मायावती जी के आशीर्वाद से बने हैं। जो हमें संदेश बहन जी देंगे उसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं, और लोगों में बहुत अच्छा माहौल है पंजाब में भी और उत्तर प्रदेश में। तो आपने देखा ही है, बहुत बड़ी जो रैली उसमें पूरे देश के लोगों में उत्साह बना, और दोबारा लोगों ने अपने अपने क्षेत्रों में, अपने अपने स्टेट में बहुजन समाज पार्टी को बहन कुमारी मायावती जी के आशीर्वाद से मजबूत करना शुरू किया।